तक मुझे याद है आपने नौकरी खुद छोड़ी थी। साहब मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, ना ही मैं नाशुक्री हूँ जो लगी लगाई रोजी को लात मार के चली जाऊं। रूमी इस घर की बड़ी बहू है, इसे वो इज्जत और मकाम मिलना चाहिए जो डिजर्व करती है। और आपने तो सिखाया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जी जी, जूनी के बारे में ही बात कर रही हूँ। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। साथ से आप पूछ लें, हमारी तरफ से तो हाँ समझे। कौन, क्यों, कैसे, इन सवालों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, मगर ये बात कंफर्म है कि किसी ने जानबूझकर तेल गिराया है। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। अरसल ने आपसे ऐसे बात की अम्मी? मैं खुद भी ये नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे ऐसी ऐसी बातें कहेगा। अम्मी आपको सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना अरसल भाई ऐसा नहीं कह सकते। ना तो मेरे कानों ने कोई धोखा खाया, ना ही मेरी आंखों ने। जो एक एक अल्फाज उसने मुझसे कहा है ना, वो चीख चीख कर उसके चेहरे पर साफ बोल रहा था। मैं अभी बात करती हूँ। जज्बात में उठाए कदम हमेशा अंधे कुएं में धकेलते। तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अम्मी आपकी इतनी बेइज्जती हुई है, चुप कर जाओ। मजबूरी है हमारी बेटा। अगर तुम जाकर अभी गुस्से में अरसल से कोई बात करोगी ना, तो तुम्हारा भी बोरिया बिस्तरा बांधकर हमारे साथ रुखसत कर देगा। वैसे भी अभी सबको गुस्सा है, 2 दिन में गुस्सा उतर जाएगा, उसके बाद सब खुद ही सही होगा। उस सुंबुल को तो मैं इतनी बातें सुना कर आई हूं ना कि मरकर भी अपनी बेटी की शादी इस घर में नहीं करेगी। और रहा सवाल मेरा, तो मैं भी देखती हूँ कब तक फूफी से रूठे रहते हैं। खुद ही मनाने के लिए आएंगे। नाक न रगड़वा दी इनको तो मेरा नाम भी सालिहा नहीं। पूछो अपने भाई से कि वो कब आ रहा है, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या होगा भाई? सुंबुल आंटी तो तोड़ देंगी एंगेजमेंट। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी जायरा के साथ ही होगी। बाबा की ख्वाहिश थी ना, अगर वो ना माने तो? उन्हें मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगी तो मैं मनवा लूंगा हर हाल में। तुम्हें कहा ना, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। वो बेटा आसिफ आया है, तुम्हारी पप्पू जा रही है। जाने दे, इसी में बेहतरी है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, तुम्हारे बाबा की बहन है वो। और आप माँ है मेरी, और ये भाई है मेरा। मैं इसकी खुशी को अहमियत दूं या पुप्पो की गलतियों को सपोर्ट करूं? पहले भी उन्होंने यही गलती की थी, और बाबा ने बिना कुछ कहे सुने उन्हें माफ कर दिया था। यही गलती की थी हम लोगों ने। अगर उस वक्त माफ ना किया होता ना, तो आज ये दोबारा हरकत करने से पहले 1000 बार सोचती। अम्मी, हाँ? आप कहीं नहीं जाएंगी? बेटा मैं उनको सी ऑफ तो कर दूं, क्या सोचेंगी? सोचने दे उन्हें एहसास होने दे कि हमें बुरा लगा, और वाकई हमें बुरा लगा है। भाई ठीक कह रहे हैं अम्मी, वो को एहसास दिलाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ना वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। हाँ भाई, यहाँ बैठो।
जाओ। अरे भाई सब लोग कहाँ हैं? मामी, अरसल, हारिस, सब लोग नजर नहीं आ रहे? हमना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। रूमी की तरफ गए सब। तो तुम लोग भी साथ आ जाते उनके। अगर गलती से तुम माँ और बहन को लेने आ ही गए हो तो कोई परेशानी है, मसला है? मैं तो ऐसे ही कह रहा था माँ। रहने दो बस, के मैं ऐसे ही कह रहा था। तुम और तुम्हारी बीवी तो भूले बैठे थे कि माँ और बहन को भी लाना है वापस, और अब जब हम घर आ ही रहे तो परेशानी तो होगी, क्योंकि तुम्हारी बेगम साहिबा के हाथ से सारी बादशाह छिनने वाली है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस बस, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को भी। चलो इस सामान उठाओ और गाड़ी में ले जाके रखो, आ रही हूँ मैं। चलो रमशा। अम्मी आप प्लीज रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ। रहने दो। अगर मैंने ही अपने भतीजों से जबरदस्ती कहकर अपनी इज्जत करवाई तो क्या करवाई, फायदा? बस जाने दो। अरसल और हारिस तो चलो जज्बाती हैं, लेकिन मुमानी को तो सोचना चाहिए था अम्मी। अरे वो क्यों सोचेंगी? उनकी तो दिली मुराद पूरी हो रही कि मैं इस घर से जा रही हूँ। और तुम देख लेना, कुछ ही दिनों में अरसल को बहला फुसला करना, सारी चीजें वापस अपने हाथ में ले लेंगी। अब तुम्हें समझदारी से काम लेना है हमना। एक भी गलत कदम उठाया तो समझो सब कुछ तुम्हारे हाथ से गया, इसलिए फूक फूक कर कदम उठाना। लेकिन अम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, कोई भी मसला हुआ ना तो ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी माँ उठकर आ नहीं सकती वापस, मुझे फोन कर देना बस। चलो रमशा आ जाओ। वहीं रुक जाओ। मुझे नुकसान पहुंचाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्या कह रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही माहीन। अरे क्या हो गया फहमीदा, कैसी बातें कर रही हो? इस घर में जो भी गलत होता है उसका बोझ इस बेचारी के कांधों पे क्यों डालती हो? अपने गुनाहों का बोझ तो इसे खुद उठाना पड़ेगा। बताओ बताओ तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया है। इतनी मासूम ना बनो, पता है तुम्हारी वजह से माहीन गिरी थी। नहीं नहीं, असद ये सच नहीं है। मैं हसीना के साथ रूम में थी। हसीना के साथ कमरे में थी जरूर, लेकिन अपने हिस्से का काम करने के बाद। फहमीदा क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो तुम? पूछे इससे क्यों गिराया था इसने किचन में तेल? अरे जूनी ने खुद देखा था इसे जल्दी से बाहर निकलते हुए। नहीं असद नहीं, मैंने नहीं किया। आप मेरा यकीन करें प्लीज। अरे क्यों करे यकीन तुम्हारा? क्योंकि रूमी ऐसा नहीं कर सकती। तुम बीवी के सामने अपनी माँ को झुठला रहे हो। मैं झुठला नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि रूमी ऐसा नहीं कर सकती। रूमी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि रूमी ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी ने किया है। माहीन, बिहेव योरसेल्फ। ये मेरी खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती है और मैं बिहेव करूं? जेलस है ये मुझसे, इसलिए इसने ये हरकत की। रूमी कभी किसी से जेलस नहीं हो सकती। बीवी है मेरी और इतना यकीन है मुझे इस पर। और रही बात आप लोगों की, आप लोगों ने जो समझना है समझे। मैं इस बारे में मजीद कोई वजाहत नहीं दूंगा। चलो रूमी।
देख रही हैं आंटी? इसको ऊपर लेके जाओ। आओ बहू, चलो आराम करो। चलो। खाना नहीं खाना? नहीं। क्यों? भूख नहीं है मुझे। आप लोगों ने जो अम्मी के साथ किया है ना। गलत नहीं किया, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। कि कल को रमशा की बात तय होती है तो उसके ससुराल वालों के सामने फुप्पू ऐसे ही बिहेव करेंगे। बोलो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये फुप्पू ने पहली दफा नहीं किया। वो चाहती नहीं है कि हारिस की शादी जायरा से हो। लेकिन एक बात उनको समझा दो और खुद भी समझ लो कि ये शादी तो मैं करवाऊंगा। तो करवाएं ना। मैं उस शादी में शामिल नहीं होंगी और ना मेरी माँ। किसी के शामिल होने ना होने से ये शादी रुकने वाली नहीं है। रही बात तुम्हारी तो तुम सोच लो, अगर तुमने पुप्पो की बेटी बनकर फैसला करना है तो क्या? तो उनके साथ ही रहो। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? अंदाजा तुम्हें नहीं है बात की संगीनी का, इसलिए इस तरह की बातें कर रही हो। देखो अन्ना, मैं तुमसे समझदारी की उम्मीद रख रहा हूं। समझदारी आपकी नजर में क्या है मैं जानती हूँ। चुपचाप रह के सब कुछ बर्दाश्त करो तो समझदार, और अगर जरा सा बोल दो तो मत बोलो ना, मत बोलो, क्योंकि जो मेरी फैमिली और मेरे भाई की खुशियों के खिलाफ खड़ा होगा वो मुझे अपने खिलाफ खड़ा पाएगा। कि ये शादी तो मैं करवाऊंगा, किसी के शामिल होने ना होने से ये शादी रुकने वाली नहीं है। रही बात तुम्हारी तो तुम सोचो, अगर तुमने पुप्पो की बेटी बनकर फैसला करना है तो क्या? तो उनके साथ ही रहो। देख रहे हैं आप इस असद के अंदाज? कल की आई लड़की के पीछे इसने अपनी बहन को झूठा किया है। कल की आई हुई लड़की बीवी है उसकी। अच्छा, तो आपको भी यही लग रहा है कि जूनी झूठी है? छोड़ो, किस बात को लेकर बैठ गई है। मेरी बात सुने, आप बात को घुमाएं मत। आपको भी लग रहा है कि जूनी झूठी है? देखो, रूमी बहुत समझदार है, वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। अरे, आप भी अपने ही खून के खिलाफ हो गए। जो सच था मैंने कह दिया। सुनो, अब भाई से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। शक था मुझे, मेरा अंदाजा सही निकला ना। तुम्हारे कहने पे ही जूनी ने यह काम किया है ना। अच्छा, पहले जूनी और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? जानता हूं तुम लोग को, मैं जूनी को भी जानता हूं, और जूनी के साथ तुम लोग का रवैया बड़े अरसे से देख रहा हूं। सिर्फ घर के सुकून की खातिर खामोश बैठा हुआ था, लेकिन जो हरकत आज की है तुम लोगों ने, उसकी कतई उम्मीद नहीं थी मुझे। अब तुम दोनों ने यह काम किया सिर्फ रूमी को नीचा दिखाने के लिए। ये ठीक नहीं किया तुमने फहमीदा। नफरत पे इतनी अंधी हो गई कि सही गलत की पहचान भूल गई, और जूनी को भी गलत नगर पे चला दिया। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। जाओ यहां से। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। भाई, एहसास जिम्मेदारी नाम की कोई चीज भी है तुम्हें कि नहीं? बीवी तुम्हारी गिर गई थी, मां तुम्हारी इमरजेंसी में लेके गई उसके हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकता था।
लेकिन तुम्हें क्या परवाह? तुम तो अपने दोस्तों के साथ मसरूफ थे ना। घर में कोई जिए या मरे तुम्हारी बला से। कैसी है वो? ठीक है वो। मैं जाके देखता हूँ ना उसे। जाने से पहले हमारी बात सुनकर जाओ। तुम कल से ऑफिस आ रहे हो। मैं ट्रिप पर जा रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करवा देता हूं और ये तभी एक्टिव होगा जब तुम रेगुलर ऑफिस आना शुरू करोगे। अब ये तुम पर है। अपनी जिंदगी दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हो तो जरूर करो, मगर उनके खर्चे पर। क्या मतलब है इस बात का? आपको क्या हक पहुंचता है मेरा अकाउंट फ्रीज करवाने का? इस बिजनेस में जितने आप हकदार हैं ना, उतना मैं भी हूं। बिजनेस जब बराबर का है ना, तो काम और मेहनत भी बराबर की होगी। ये कहां का इंसाफ है कि सारी मेहनत ये करे और सिर्फ तुम मजे लूटो? हाँ यार, फैमिली बढ़ने वाली है तुम्हारी, कुछ तो जिम्मेदारी दिखाओ। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। गुड। अब मैं जाऊं, रूम में जाऊं? क्या लगता है तुम्हें, इतनी सारी बातों में से किसी एक बात का भी असर हुआ होगा इस पे? पता नहीं अब्बू, ये तो कल ही पता चलेगा कि नबील ऑफिस आता है या नहीं आएगा। इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है ये। तो फिर ठीक है, मुश्किल से समझा देंगे। मैं सारी जिंदगी हर चीज को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा। पता है अब्बू, कभी कभी रिश्ते हमें बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं। मुझे कभी खुद का इस्तेमाल होना बुरा नहीं लगा, मगर जब आपकी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगे तो दुख होता है बहुत। दुख की बजाय एहसास दिलाओ उनको कि तुम जानते हो कि तुम्हारी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारी अच्छाई का वो। और ऐसे तुमने रूमी के लिए स्टैंड लेके बेटा बहुत अच्छा किया। मैंने तो अच्छा किया अब्बू, अगर क्या ही अच्छा होता अगर अम्मी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने ही ना देती। अगर रोना ही है ना तो खतीजा भाभी के गले लगकर, उन्हें भी तो एहसास हो कि उनकी वजह से तुम्हारा घर खराब हो रहा है। अम्मी प्लीज, ये हमना को आप रहने दें। कैसे रहने दूं बेटा? वो इस घर की बहू है। जो अहमियत इस घर में बेटी की है, वो भी उसी अहमियत की हकदार है। आप इस शादी से इनकार करते हैं? Are you serious? जी। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। ओह हमना, मैं तुम्हें कितना समझा कर आई, ये असर हुआ है मेरे समझाने का। मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा हमेशा बेवकूफी से शुरू होकर शर्मिंदगी में खत्म होता है। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ अम्मी, शर्मिंदा उनको होना चाहिए। अरसल पूरी तरह खतीजा के बहकावे में आया है। ऐसे में तुम्हारा रोना धोना या कोई भी बात उस पर कोई असर नहीं करने वाली। तुम्हें इस वक्त गुस्से या जज्बातीपन से नहीं, बल्कि समझदारी से चलना पड़ेगा। इतने अरसे से समझदारी से चल रहा था ना रिश्ता, क्या हुआ? इतनी बड़ी बात बोलने से पहले एक दफा सोचा भी नहीं उन्होंने। हमना, मेरे आगे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर रोना ही है ना तो खतीजा भाभी के गले लगकर, उन्हें भी तो एहसास हो कि उनकी वजह से तुम्हारा घर खराब हो रहा है। अम्मी, इन सब के पीछे वो ही है। जो भी है,
यूं मुंह फुलाकर कमरे में बैठने से या बातचीत बंद कर देने से कुछ नहीं होगा, समझी तुम? इस मसले का एक यही हल है। शहजाद, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। देखो, साद ने मुझे और तुम्हें एक साथ देखा था ना, वो खुद ही ताई अम्मी से इनकार कर देगा। तुम खुद बताओ कि कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जो ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर में हो? वो हाँ कहे या ना कहे, लेकिन तुम्हारी फैमिली मेरे लिए कभी हाँ नहीं कहेगी, ये बात तो पक्की है। तुम बिला वजह बात को लटका रही हो, तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, साथ निभाने की, साथ खड़ा होने की, अब क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं है। मैं दिल से अपनाना चाहती हूँ तुम्हें, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। किस चीज के लिए वक्त चाहिए तुम्हें? ताकि मैं अपने दिल को सबके लिए राजी कर सकूं। तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी भाभी समझदार है, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगी, तो फिर तुम क्यों डरती हो? मैं तुम्हें भगा कर नहीं ले जा रहा, सिर्फ निकाह करने का कह रहा हूँ यार। तुम निकाह करने का नहीं, भाग के निकाह करने का कह रहे हो। तुम राजी करो खुद को, वरना बाद में साथ से एंगेजमेंट फिक्स होने के बाद मुझे मत कहना। शहजाद, मेरी बात तो समझो। है पता नहीं, हर वक्त सास बहू के ड्रामे, सास बहू के ड्रामे। अरे कहाँ होती हैं ऐसी सासें? सासें तो मेरे जैसी होती हैं, खुशगुफ्तार, नरम मिजाज। ऐसी थोड़ी होती हैं सासें। बहुओं का तो कोई हाल ही नहीं ना आजकल। के वास्ते समझाओ इसे, हम इसकी भलाई चाहते हैं कि इसका घर बसा रहे। आंटी, ये खाना खा लें, फिर आपकी दवाई भी। रहने दो बीबी, ये दिखावे का ख्याल रखना बंद करो, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आंटी, मैं दिखावा क्यों करूंगी? मैं तो दिल से आपका ख्याल रखती हूँ। अरे रहने दो, रहने दो। तुम जैसी लड़कियों की तेजियां मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। कल जो तमाशा हुआ है ना, वो सारे घर ने देखा है। माहीन को 1 साल से ज्यादा हो गया इस घर में आए हुए, आज तक उसने इस तरह का तमाशा नहीं किया। और तुम्हें इस घर में आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, किस तरह से तुमने मेरे असद को मेरे खिलाफ कर दिया। ना उसे माँ की बात पर भरोसा है, ना बहन की बात पर एतबार, सिर्फ वो तुम्हारी बात का यकीन करता है। ऐसी तेजियां ना हमने कभी की हैं, ना हमें कभी आई। लेकिन आफरीन है तुम्हारी माँ पर, उसने कुछ सिखा के भेजा हो या ना भेजा हो, लेकिन तेजियां सिखा पढ़ा के खूब भेजी हैं तुम। बस करो ये दिखावे के आंसू, जाओ जाओ जाकर अपने शौहर के सामने बहाओ। आ गई दिखावे का ख्याल करने। उठाओ ये खाना लेकर जाओ यहाँ से, मेरा ख्याल करो। ये क्या कर रही हो? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तौबा, की बातें मत कर। अम्मी कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? ठीक ही तो कह रही है वो भी। हाय हाय बेचारी सास, टक्कर ना जाए कोई ऐसी बात। तौबा, मुझसे नहीं देखे जाते ये ड्रामे। ठीक है, आप ये सारी डिटेल्स में ईमेल करते हैं, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। बेटर सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपसेट लग रही हो। नहीं तो। झूठ मत बोलो। सुनिए, आप मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करने के लिए तो फोन किया, बोलो क्या बात है। नहीं, आप
घर आएंगे तो वही बात करूंगी मैं आपसे। क्यों, कोई खास बात है क्या? जी कह सकते हैं। अच्छा चलो फिर शाम तक इंतजार कर लेते हैं। जी। अच्छा सुनो जी। अब सेट ना हुआ करो। ऐसा चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन जब आंटी का बिहेवियर देखती हूँ तो देखिए, मैं बीवी तो आपकी बनकर आई हूँ, लेकिन इस घर के हर फर्द से मेरा रिश्ता है और मैं पूरे दिल से ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ कि उनके दिलों में मेरे लिए जो भी गुस्सा हो वो बिल्कुल खत्म हो जाए। गुस्सा खत्म हो जाएगा, तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो। अच्छा तो फिर मैं क्या सोचूं, आप बताएं ना मुझे। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। आपको कैसे पता मैं मुस्कुरा रही हूँ? जब रिश्ता दिल से दिल का होता है तो फासले दूरियां कुछ मायने नहीं रखते, सब दिख जाता। ठीक है, आप घर आ जाएं, फिर हम बात करते हैं। मैं और एमन आभा के साथ सबक याद कर रहे थे। बिलाल ने कुर्सियों को खाला से इजाजत लेकर उसके साथ खेलने के लिए कहा। हाँ ठीक है। बिलाल ने उससे पूछा, अहमद जाओ जाके वहां बैठो, दादू को चाय पीनी। जाओ वहां बैठ के पढ़ो। जीती रहो बेटा। खाने में क्या बनाना है ममानी? बेटा जो तुम्हारा दिल चाहे बना लो। नहीं आप बता दीजिए। नाराज हो? नहीं तो मुझे तो शायद ऐसा कोई हक ही नहीं है। सारी अहमियत तो खून के रिश्तों की होती है। मेरा और अरसल का तो सिर्फ 2 बोल का रिश्ता। इतने अरसे से बहू की सारी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। कल माँ को रोता देखकर बेटी बनकर शिकवा किया तो अरसल ने धमकी दे डाली कि फिर जिंदगी भर बेटी बन के रहना, बीवी नहीं रहोगी। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? अरसल ऐसा नहीं कह सकता। मुमानी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अम्मी की कसम खा रही हूँ, उन्होंने ऐसा ही कहा है। उन्होंने साफ कहा कि तुम और तुम्हारी अम्मी अगर शादी में शरीक नहीं होना चाहते तो मत, तो शादी नहीं रुकेगी। और अगर मैंने ऐसा सोचा तो मैं जाकर अपनी अम्मी के घर ही रह लूं। मुझे अरसल से इस बेवकूफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनके दिल और नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तभी तो इतनी बड़ी बात बोल डाली। इधर आओ मेरे पास। मेरी जान क्यों रो रही हो? जान तुम तो इस घर की रौनक हो, इज्जत हो इस घर की। मैं पूछूंगी अरसल से, आने दो उसे जरा। बस मेरी जान। बस चुप हो जाओ, बस बेटा बस। वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। नहीं आया ना नबील? हाँ नहीं, उसकी नजर में किसी बात की अहमियत नहीं है। हमारी कोई अहमियत ना सही, मगर जिस चीज के बलबूते पर वो यशी कर रहा है ना, उसके लिए उसे यहाँ के बैठना पड़ेगा। मैंने बैंक कॉल करके उसका अकाउंट फ्रीज करवा दिया। मुझे तो लगता है इसका भी कोई असर नहीं होगा उसमें। होगा, जरूर होगा। आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएं।
आप साद कैसा लगता है तुम्हें? साद? आप किस हवाले से पूछ रहे हैं? तो जोनी के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा है। ताइम ने कोई बात की है? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं। तुम्हारी अम्मा चाहती हैं, समझदार है, अच्छी जॉब है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकता हूँ, आपको जो बेहतर लगे। साथ से बात की आपने? नहीं, शायद भाभी ने बात की हो, अभी कुछ पता नहीं है। उन्हें अम्मा ने जिक्र किया था तो सोचा तो डिस्कस कर दूं। अगर मेरी मर्जी पूछें तो इतनी जल्दी क्यों? सुनिए भी पढ़ रही है। हम शादी की बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ एंगेजमेंट करेंगे। क्यों? वो जमाना बड़ा खराब है बेटा, डर लगता है। जैसे को बेहतर लगे। ज़ाहिरा, इतना मत सोचो। मुझे बहुत डर लग रहा है हारिस। मामा बहुत गुस्से में। उन्होंने जो कहा है, आंटी का रिएक्शन तो यही होना था। तो अब क्या होगा हारिस? अम्मी और भाई आएंगे बात करने। हारिस, अगर मामा ने एंगेजमेंट तोड़ दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा ज़ाहिरा। मैं कहा ना, अम्मी और भाई संभाल लेंगे। अम्मी तो उसी दिन आने वाली थी, लेकिन भाई ने मना कर दिया। कहा कि आंटी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद। रोमी को बताया? हाँ, मेरी बात हुई। अच्छा, तो वो भी साथ आएगी ना? नहीं यार, वो नहीं आएगी। अच्छा नहीं लगता उससे बार बार डिस्टर्ब करना। हाँ, सही कह रहे हो। उसने मुझे भी बहुत तसल्ली दी है, लेकिन जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता मैं बहुत परेशान हूँ हारिस। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बेटा, हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि तुम बात बात पर अपनी बीवी को छोड़ने की धमकी दो। हमें पहल उसने की थी, खुद और फूफो की शादी में शिरकत ना करने की धमकी देकर। पहल जिसने भी की हो, अगर हमना ने बेवकूफी की है तो तुम तो अकलमंदी से काम ले सकते थे। अम्मी प्लीज, ये हमना को आप रहने दें। कैसे रहने दूं बेटा? वो इस घर की बहू है। जो अहमियत इस घर में बेटी की है वो भी उसी अहमियत की हकदार है। और मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बहू और बेटी में तफरीक करे, और ना ही हमने तुम्हें ऐसी तरबियत दी है। बेटा, क्यों मुझे और अपने बाबा को उसके सामने शर्मिंदा करते? अम्मी, शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए। फूफो ने जो किया ऐसा कोई करता है क्या? हारिस को देखा नहीं आपने कितना परेशान है वो फूफो की वजह से? हालांकि मैंने उसे तसल्ली दी है, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता कि सुंबुल आंटी का फैसला क्या होगा। वो मानती भी है या नहीं। फूफो ने तो हमारे घर की खुशी को आग लगा दी है। बेटे, सालिया ने जो भी कुछ किया तो तुम हमना को इसके साथ साथ होगे। देखो बेटा, हारिस ने जो कुछ किया, सालिया ने जो कुछ किया, तुम क्यों अपनी जिंदगी डिस्टर्ब कर रहे हो? बेटा, समझदारी तो इसमें है कि किसी की भी परेशानी की वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद मत करो। सब कुछ साथ लेके चलो।
ये क्या कर रहे हैं आप? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या मजाल है? मुझे कुछ बताएं, पता नहीं क्या अला बला पकाए जा रहे हैं। खुदा का खौफ करो हसीना, जिसे तुम अला वला कह रही हो ये चाइनीज रेसिपी है। आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, आप ठीक हैं? हाँ, कुछ बुखार सा महसूस हो रहा है मुझे। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया हसीना? प्लीज घर जाएं। नहीं नहीं बीबी जी, इतना सारा काम पड़ा हुआ है अभी। मैं कर लूंगी, मैंने कहा ना आपसे, आप घर जाइए और आराम करें प्लीज। अच्छा ठीक है, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। आज अब ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ यार, एक दो मीटिंग्स थी वो कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा ऑफिस में क्या बोर होके बैठना है, घर वापस चल के एंजॉय करते हैं। तो आप कुकिंग एंजॉयमेंट के लिए करते हैं? मेरा पैशन है। अगर डैड ने एमबीए करने की जिद ना की होती ना, तो मैं आज डेफिनेटली एक शेफ होता। मामा की कॉल आई थी आज, जूनी के लिए चची जान ने प्रपोजल दिया है, वो चाहती हैं कि एंगेजमेंट हो जाए। तो आप फिर अब? मैं सोच रहा हूँ कि चाचा जान को बता दूँ सब कुछ। नहीं नहीं, आप अंकल को ना बताएगा, वो जूनी से बहुत प्यार करते हैं, हर्ट हो जाएंगे वो, और ऊपर से जूनी की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। जब जूनी को अपनी रेपुटेशन की खुद परवाह नहीं है, तो तुम क्यों फिक्र कर रही? जूनी अभी ना समझ है, उसे अंदाजा नहीं है कि वो आग से खेल रही है, और इसी आग में उसके बाप और भाइयों की इज्जत और मान सब जलकर राख हो जाएगा। अगर कोई खुद ही आग से खेलना चाहे तो? आप इस शादी से इनकार करते हैं? Are you serious? जी। ओके, जैसा तुम कहो। अब दोस्ती में बात तो माननी पड़ेगी। गुड इवनिंग। आपने मेरा अकाउंट फ्रीज किया? हाँ। क्यों? तुम जानते हो क्यों? मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, लेकिन शायद तुम भूल गए या मुझे सीरियस नहीं लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने ऐसा कर दिया और इसलिए तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो। आप अपनी अथॉरिटीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हाँ मैं जानता हूं, मैंने अगर नाजायज फायदा उठाया है तो तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आज के बाद ऑफिस कभी नहीं आऊंगा। वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जब तक तुम रेगुलरली ऑफिस ज्वाइन नहीं करोगे तुम्हारा अकाउंट फ्रीज रहेगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए भाई। हिस्सा? हिस्सा। और मैं इन पैसों का क्या करता हूं, कहां खर्च करता हूं, इससे आप लोगों को कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। ये सारा कारोबार अप्पू ने और मैंने अपनी मेहनत से इस मकाम तक पहुंचाया है। इसमें तुम हमारे साथ तो खड़े हो सकते हो, लेकिन अलग नहीं।
ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो, ताकि आइंदा इसी बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मैं कोर्ट चला जाऊंगा। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर हर दर्द पे